बंधुओं, पिछली वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था गीता जी के महत्व के बारे में। तो बंधुओं, आज की वीडियो और रोचक होने को जा रही है। जो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे गीता जी के समस्त अध्यायों पर और उसमें समस्त श्लोक और उसकी सटीक पूर्णता जानकारी और गीता जी का एक संक्षिप्त परिचय। तो बंधुओं, सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम विषय है जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय है, जिसमें 1 से लेकर 11 श्लोक दोनों सेनाओं के प्रधान सूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन है तथा 12 से 19 दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि कथन है। इस प्रकार से 20 से 27 अर्जुन द्वारा सेना का निरीक्षण का प्रसंग है और 27 से 47 मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता स्नेह के शोकयुक्त वचन है। इस प्रकार से बंधुओं, गीता जी का प्रथम अध्याय है जिसका नाम है विषाद योग। इसके बाद में फिर गीता जी का द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है, दूसरा अध्याय जिसका नाम है संख्या योग नामक, जिसमें बंधुओं 1 श्लोक से 10 श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद और 11 से 30 संख्या योग का विषय। इसके बाद में 31 से 38 छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण। इसके बाद में 31 से 53 कर्मयोग का विषय और इसके बाद में 54 से 72 श्लोक तक स्तर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा है। बंधु, इस प्रकार से दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय है, जिसमें 1 से लेकर 8 श्लोक तक ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण है और 1 श्लोक से 9 श्लोक से 16 यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण है और 17 श्लोक से 24 श्लोक तक ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रह अर्थ कर्म की आवश्यकता और इसके बाद में 25 से लेकर 35 श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग देश के रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। और इस प्रकार से बंधुओं, गीता जी में फिर के बाद में 36 श्लोक से 43 श्लोक तक काम के निरोधक विषय। बंधुओं, इस प्रकार से गीता जी का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें कुल 43 श्लोक हैं। और इस प्रकार से गीता जी का चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का चौथा अध्याय, जिसमें 1 श्लोक से लेकर 18 श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय है और 19 से 23 श्लोक तक योगी महात्मा पुरुषों की आचरण और उनकी महिमा का बखान है। इसके बाद में 24 से 32 श्लोक फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन। और बंधुओं, इस प्रकार से 33 से 42 ज्ञानी की महिमा। इस प्रकार से बंधुओं, चौथे अध्याय का संन्यास ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का चौथा अध्याय, जिसमें कुल 42 श्लोक हैं। बंधु, इस प्रकार से गीता जी का 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। 5वां अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय है, जिसमें 1 से लेकर 6 श्लोक तक संख्या योग और कर्म योग का निर्णय और इसके बाद में 7 से 12 तक संख्या योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा। तो बंधु, इस प्रकार से 13 श्लोक से 26 श्लोक तक ज्ञान योग का विषय। इसके बाद में 27 से 21 श्लोक तक भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन है। इस प्रकार से 5वां अध्याय पूर्ण और इसके बाद में 6वां अध्याय का नाम है आत्म संयम योग नामक 6वां अध्याय है, जिसका 1 श्लोक से 8 श्लोक तक कर्म योग का विषय और योग रूढ़ पुरुषों के लक्षण।
इसके बाद से 5वें श्लोक से 10वें श्लोक तक आत्मा उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्ति पुरुषों के लक्षण। इसके बाद में 11 श्लोक से 32 श्लोक तक विस्तार से ध्यान योग का विषय। इसके बाद 33 से 36 मन के निग्रह का विषय, और इसके बाद में 37 श्लोक से 47 श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुषों की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा। और इस प्रकार से बंधुओं 6वें अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। अब इसके बाद में 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय है, जिसमें प्रथम श्लोक से 7वें श्लोक तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय। इसके बाद 8वां श्लोक से 12वें श्लोक तक संपूर्ण पदार्थों में कर्म एवं कारण रूप में भगवान श्री कृष्ण की व्यापकता का कथन, और 13 से 19 श्लोक तक आसुरी एवं स्वभाव वालों की निंदा और भागवत की प्रशंसा। 20 से 23 श्लोक तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय। इस प्रकार से 24 से 30 भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा। इस प्रकार से बंधुओं 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में कुल 30 अध्याय 30 श्लोक पाए गए। इस प्रकार से 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। इसमें 1 श्लोक से 7वें श्लोक तक ब्रह्मा अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर। इसके बाद में 8 से 22 श्लोक तक भक्ति योग का विषय। इसके बाद 23 से 28 श्लोक तक भगवान शुक्ल और कृष्ण पक्ष का विषय। इसके बाद बंधुओं 8वां अध्याय समापन होता है, जिसमें कुल 28 श्लोक पाए गए हैं। इसके बाद में 9वां अध्याय राज विद्या राज गृह योग नामक 9वां अध्याय है, जिसमें 1 से लेकर 6 प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, और 7 से 10 तक ज्ञात जगत की उत्पत्ति का विषय। इसके बाद बंधुओं 11 से 15 श्लोक तक भगवान का विस्तार करने वाले असुरी एवं प्रकृति वालों की निंदा और देवी प्रकृति वालों के भागवत जिनका इस प्रकार। इसके बाद में 16 श्लोक से 19 श्लोक तक सर्वात्मा रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन। इसके बाद में 20 से लेकर 25 श्लोक तक सकाम और निष्काम उपासना का फल। इस प्रकार से बंधुओं 25 से लेकर 34 श्लोक तक निष्काम भागवत की महिमा। इस प्रकार से बंधुओं गीता जी का 9वां अध्याय समापन हुआ। इस प्रकार से गीता जी का 10वां अध्याय विभाग विभूति योग नामक 10वां अध्याय। बंधुओं विभूति योग में 1 श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल। 8वें श्लोक से 11 श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। इसके बाद में 12 से 18 श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, तथा 19 श्लोक से लेकर 42 श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूति का और योग शक्ति का कथन। इस प्रकार से बंधुओं गीता के 10वें अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। इस प्रकार से बंधुओं गीता जी का 11वां अध्याय जिसका नाम है विश्व स्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय है, इसमें 1 से लेकर 4 श्लोक तक विश्व स्वरूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना, और 5 से लेकर 8 भगवान द्वारा अपने विश्व स्वरूप का वर्णन, और 1 से लेकर के 9 से लेकर के 14 श्लोक तक संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन। और इसके बाद में बंधुओं 15 श्लोक से 31 श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान के स्वरूप का
देख का जाना और उनकी स्तुति करना। इसके बाद बंधुओं 32 से लेकर 34 तक भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना। इसके बाद 35 श्लोक से बंधुओं 46 श्लोक तक भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करने के लिए प्रार्थना। और इस प्रकार से 47 श्लोक से 50 श्लोक तक भगवान द्वारा अपने विश्व स्वरूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौभाग्य स्वरूप का दिखाया जाना। और 51 श्लोक से 55 श्लोक तक बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज के दर्शन की दुर्लभता का एवं फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। इस प्रकार से बंधुओं गीता जी के 11वें अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें विश्व स्वरूप दर्शन योग नाम का अध्याय पूर्ण है, जिसमें 55 श्लोक हैं। इस प्रकार से गीता जी का 12वां अध्याय भक्ति योग नामक है, जिसमें बंधुओं 1 से लेकर 12 श्लोक तक साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमात्मा का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपासक का विषय, और 13 से लेकर 20 तक भागवत प्राप्ति एवं पुरुषों के लक्षण। इस प्रकार से बंधुओं भक्ति योग नामक अध्याय गीता जी का 12वां अध्याय है, जिसमें कुल 20 श्लोक हैं। इस प्रकार बंधुओं क्षेत्र तथा क्षेत्र विभाग योग नामक 13वां अध्याय है गीता जी का, जिसमें 1 से लेकर 18 श्लोक ज्ञान सहित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय। दूसरा है 19 से लेकर 34 श्लोक तक ज्ञान सहित प्रकृति और पुरुष का विषय। इस प्रकार से बंधुओं गीता जी के 13वें अध्याय में कुल 34 श्लोक हैं। इस प्रकार गीता जी का 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय है, इसमें 1 से लेकर 4 तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुषों से जागृत की उत्पत्ति। बंधुओं इस प्रकार से गीता जी के 5वें श्लोक से 18 श्लोक तक सत्य रज और तम तीनों गुणों का विषय। इसके बाद बंधुओं 19 श्लोक से 27 श्लोक तक भागवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुषों के लक्षण। इस प्रकार से बंधुओं गीता जी का 14वां अध्याय पूर्ण। और इसके बाद में बंधुओं गीता जी के 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय है, इसमें 1 श्लोक से 6 श्लोक तक संसार वृक्ष का कथन और भागवत प्राप्ति का उपाय है। और 7 श्लोक से 11 श्लोक तक जीवात्मा का विषय, और 12 श्लोक से 15 श्लोक तक प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय, और 16 से 20 क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय है। बंधु इस प्रकार से गीता जी का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नामक में कुल 20 श्लोक हैं। इस प्रकार से देवासुर संपादी विभाग योग नामक गीता जी का 16वां अध्याय है, जिसमें 1 से लेकर 5 तक फल सहित देवी और असुरी संपदा का कथन। और दूसरा 6 से लेकर 20 श्लोक तक असुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी औद्योगिकता का कथन। और 21 श्लोक से 24 श्लोक तक शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र अनुकूल आचरण के लिए प्रेरणा। इस प्रकार से बंधुओं गीता जी के 16वें अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं। और इसके बाद बंधुओं 17वां अध्याय है गीता जी का श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक, जिसमें 1 से लेकर 6 श्लोक तक श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। और 7 से लेकर 22 श्लोक तक आहार यज्ञ तप और दान के पृथक पृथक भेद। और 23 से लेकर 27 श्लोक तक ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या बताई गई है भगवान श्री कृष्ण ने। इस प्रकार से बंधुओं गीता जी के 17वें अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। इस प्रकार से बंधुओं अब गीता जी का लास्ट अध्याय है 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय, जिसमें 1 श्लोक से लेकर 12 श्लोक तक त्याग का विषय है। और 13 श्लोक से
18 श्लोक तक कर्मों के होने में संख्या सिद्धांत का कथन, और 19 से 40 तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता और बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद, और 41 से 48 श्लोक तक फल सहित वर्ण धर्म का विषय, और इसके बाद 49 से 55 ज्ञान निष्ठा का विषय, और 56 से 66 तक भक्ति सहित कर्म योग का विषय, और इसके बाद में 67 से लेकर के 78 तक श्री गीता जी का महत्तम है। बंधु, इस प्रकार से गीता जी के 18वें अध्याय में कुल 68 श्लोक पाए गए हैं, 78 श्लोक हैं। बंधु, टोटल इस प्रकार से गीता जी के कुल टोटल 695 श्लोक पूर्ण हुए। और बंधु, संपूर्ण गीता जी का एक शॉर्ट परिचय है, जिसमें पूरे 18 अध्याय है, और 700 श्लोक की अपेक्षा इसमें 695 ही श्लोक मुख्यतः रहते हैं, और बाकी 5 श्लोक और रहते हैं जो शुरू में स्टार्ट में रहते हैं। इस प्रकार से बंधुओं, कई गीता जियों में 695 ही श्लोक पाए जाते हैं। तो बंधुओं, मुख्य श्लोक इसके गीता जी के 695 श्लोक हैं। तो बंधुओं, मेरा सभी से आग्रह है कि बंधुओं, अपने धर्म को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए आप नित्य प्रति अपने घर पर गीता जी शास्त्र, रामायण और मद्भागवत पुराण, इस प्रकार से धार्मिक ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे कि अपने घर में ज्ञान का मार्ग हो, और जिससे ज्ञान का माहौल बने, और जिससे कोई भी विधर्मी लोग अपन को भटका ना सके रास्ते से, जिससे अपने सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सके और हमारी सद्गति प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा।